कात्या नाम की एक लड़की ने अपनी माँ से छिपकर एक मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली थी। उसने अपनी माँ से झूठ कहा था कि उसे कॉलेज की तरफ से एक रूसी कवि पर रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप मिली है और वह पेरिस जा रही है। उसकी माँ उसे एयरपोर्ट छोड़ने आती है। कात्या अपनी माँ से कहती है कि वह उसकी चिंता ना करे और घर वापस चली जाए। जैसे ही उसकी माँ वहां से जाती है, कात्या दौड़कर दुबई जाने वाले लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाती है। असल में कात्या दुबई एक फैशन शो में हिस्सा लेने जा रही थी। वहीं कात्या की मुलाकात लिजा नाम की एक लड़की से होती है। कात्या उससे बात करने लगी, लेकिन लिजा बहुत शांत रहती है और ज्यादा बात नहीं करती। लेकिन बाद में कात्या को एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। उसकी माँ ने कॉलेज के डीन को फोन करके उसकी स्कॉलरशिप के बारे में पता कर लिया था और सच में कात्या को कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी और उसे पेरिस जाना था। यानी कात्या ने अपनी माँ से जो झूठ बोला था वह इत्तेफाक से सच निकल आया। लेकिन कात्या ने पेरिस जाने के बजाय दुबई जाकर मॉडल बनने का फैसला किया। कात्या लिजा को बताती है कि उसने करीब 1.5 साल पहले इस मॉडलिंग एजेंसी को ज्वाइन किया था, लेकिन लिजा का व्यवहार उसे अजीब लगा। लिजा कहती है कि ना तो वह खुद मॉडल है और ना ही कात्या मॉडल है। लिजा की ये बात सुनकर कात्या को बहुत अजीब लगता है। फ्लाइट का समय हो गया और वह सब आबू धाबी पहुंच जाते हैं। वहां लिजा कात्या को बताती है कि उन्हें बिकनी में फोटो खिंचवाने के लिए नहीं लाया गया है। असल में उन लड़कियों को पैसे के लिए अमीर शेखों को खुश करना था। बाकी सभी लड़कियां ये बात जानती थी, सिर्फ कात्या नहीं। यह सुनकर कात्या बहुत हैरान हो जाती है ना। सभी लड़कियों को समझा रही है कि शेख के सामने कैसे रहना है। वह कहती है जितनी छोटी ड्रेस हो सके उतनी पहनो। शेख लड़कियों के पैर ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए अपने पैर दिखाओ। जब तक वह तुम्हें ना छुए तुम उन्हें मत छूना। तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है, उनके लिए तुम गंदी हो। कात्या लिजा से पूछती है जब मुझे किसी शेख के साथ सोना पड़े तो मैं क्या करूं। लिजा कात्या से कहती है कि शेख को ये बता देना कि उसके पीरियड्स चल रही हैं, ताकि शेख उसके साथ कुछ ना कर पाए। लिजा ये भी कहती है कि शेख बेवकूफ लड़कियों के साथ सोना पसंद नहीं करते, उन्हें होश में रहने वाली लड़कियों के साथ करना पसंद है। उसके बाद दरवाजा खुलता है, शेख सामने बैठे हुए हैं। लिजा कहती है मुझे लगता है कि बीच वाला मुख्य शेख है। कात्या जवाब देती है हाँ, वह काफी क्यूट है। कात्या उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मैनेजर उसे रोक लेती है। फिर भी कात्या शेख के सामने एक सेक्सी डांस करने लगती है। डांस करते हुए वे शेख के पास पहुंच जाती है। कात्या अपनी टांगे शेख को दिखाने लगती है, फिर उसी शेख की गोद में जाकर बैठ जाती है और कहती है सॉरी, मेरे पीरियड चल रहे हैं, जैसे लिजा ने उसे कहने के लिए कहा था। मैनेजर कात्या पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुम पागल हो क्या, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं। कात्या कहती है सच में मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। मैनेजर फिर पूछती है तुमने उन शेखों के सामने डांस क्यों किया। कात्या कहती है मैं बस थोड़ी सी एक्साइटेड थी। मैनेजर गुस्से में कहती है पागल औरत, अब तुम्हारी वजह से सारी लड़कियां वापस भेजी जा रही हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम कात्या को लिजा और गीलिया के साथ एक कमरे में देखते हैं। अब वह रूस में है। गीलिया कात्या से कह रही है हम दुबई से अच्छे ब्रांड के कपड़े और यहाँ तक कि किसी शेख को भी अपने साथ ला सकते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। इस कमरे का किराया लिजा का बॉस देता है और वह शादीशुदा है और लिजा के साथ उसके संबंध है। कात्या लिजा से कहती है कि शायद गीलिया उसे पसंद नहीं करती। लिजा कहती है गीलिया ऐसी ही है, वह किसी को भी ज्यादा पसंद नहीं करती, यह उसका तरीका है खुद को इंडिपेंडेंट दिखाने का। लिजा और कात्या अब अच्छे दोस्त बन गए थे। लिजा कात्या और गीलिया को अपने ऑफिस लाई है। वह कार के शोरूम में जॉब करती है। तभी मीशा नाम का एक आदमी लिजा से कहता है कि उसे बॉस बुला रहे हैं। लिजा बॉस के कैबिन में आते ही अपनी स्कर्ट उतार देती है। बॉस पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। लिजा कहती है क्या हम नहीं करने वाले। बॉस कहता है उसने यहाँ उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि लिजा को एक कॉर्पोरेट पार्टी हैंडल करनी है। लिजा कहती है वो कर लेगी। वहां गीलिया उस कार के बारे में बात कर रही है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे यही कार गिफ्ट करने वाला है। लिजा नीचे आती है और बताती है कि उसके बॉस ने उन्हें इस शानदार कार की टेस्ट ड्राइव करने के लिए हाँ कर दिया है। मीशा भी उनके साथ जाता है। गीलिया को कार्स का बहुत शौक है, वह कार की टेस्ट ड्राइव करके खुश हो जाती है। कात्या की मॉम कात्या पर उससे वीडियो कॉल ना करने की वजह से भी नाराज है। कात्या बहाना बनाती है कि उसका लैपटॉप खराब था। कात्या की मॉम पूछती है क्या तुम्हारी विंडो से एफिल टावर दिखता है। कात्या कहती कि पेरिस बहुत बड़ा है मम्मी, हमारी सोच से भी ज्यादा। कात्या की मॉम को अभी तक यही लगता है कि कात्या पेरिस में है। लिजा डिनर के लिए बाहर चलने के लिए कहती है।
लिजा उन दोनों को एक शानदार होटल में लेकर आती है। कात्या गीलिया से पूछती है कि क्या यहाँ का खाना अच्छा है। गीलिया कहती है नहीं। कात्या पूछती है फिर हम यहाँ क्यों आए हैं। गीलिया बताती है क्योंकि आज यहाँ कौस्त्या डिनर कर रहा है। तभी वहां कौस्त्या आ जाता है। लिजा काफी खुश होती है। दरअसल कौस्त्या पर लिजा को क्रश है। वो कौस्त्या के बॉडीगार्ड को पैसे खिलाकर उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेती है कि वह किस समय कहाँ होगा। लिजा कौस्त्या से सीधे नहीं मिल सकती क्योंकि वह हमेशा अपने बॉडीगार्ड से घिरा रहता है। इसीलिए लिजा को लगता है कि वह खुद ही उससे बात करेगा। लिजा कहती है कि अगर मुझे कौस्त्या के साथ संबंध बनाने हैं तो मुझे सही पल का इंतजार करना होगा। कात्या कहती है मैं समझ गई, हम कौस्त्या के लिए जाल बिछा रहे हैं। लिजा कहती है तुम नहीं, सिर्फ मैं। कात्या बाहर आकर एक आदमी को आकर्षित करने लगती है। वह आदमी उसके पास आता है, पूछता है क्या तुम बोर हो रही हो। कात्या कहती है नहीं, वह मजे कर रही है। उसके बाद लिजा कात्या से कहती है कि तुम्हें उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लिजा उसी आदमी की बात कर रही थी जिससे कात्या आकर्षित कर रही थी। उस आदमी का नाम सूरन है। लिजा कहती है कि सूरन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो। लेकिन कात्या को लिजा की बात पसंद नहीं आती है, वह सूरन के साथ चली जाती है। लिजा उसी बार में बैठी रहती है। गीलिया भी जा चुकी है और लिजा कौस्त्या के जाने का इंतजार कर रही है। बार खाली हो चुका है लेकिन कौस्त्या लिजा पर ध्यान नहीं देता। उसके जाने के बाद लिजा भी वहां से चली गई और काफी अपसेट हुई कि कौस्त्या ने उसे नोटिस तक नहीं किया। वह गीलिया से कौस्त्या के बारे में बात करती है और कहती है कि उसकी मॉम कहती है कि आदमी टॉयलेट की तरह होते हैं, या तो टॉयलेट ऑक्यूपाइड होता है या गंदगी से भरा हुआ, लेकिन कौस्त्या टॉयलेट नहीं है। लिजा कौस्त्या को बहुत पसंद करती है। उसे लगता है कि कौस्त्या दूसरे मर्दों जैसा नहीं है, शायद इसीलिए वह उस पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ सूरन कात्या को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है, लेकिन कात्या को पब जाना था। सूरन कहता है कि उसके घर में पब जैसा इंतजाम है। कात्या समझ जाती है कि सूरन उसके साथ संबंध बनाना चाहता है और वह उसके साथ जाने से मना कर देती है। सूरन कारण पूछता है। कात्या कहती है क्योंकि तुम वाइट नहीं हो। ये सुनकर सूरन गुस्सा हो जाता है। वह कात्या के साथ जबरदस्ती करता है। नशे में होने की वजह से कात्या कुछ नहीं कर पाती और अपने पसंदीदा कवि की कविता गाने लगती है। बाद में सूरन जोर जोर से हंसता है, लेकिन जब वह देखता है कि कात्या की हालत ठीक नहीं है तो उसे उसके फ्लैट में छोड़कर आता है। इसके बाद लिजा के ऑफिस की कॉर्पोरेट पार्टी चल रही होती है। वहां लिजा का बॉस सैमियान अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा होता है। लिजा कात्या से कहती है कि उसका बॉस उसे थोड़ी देर में ऊपर बुलाकर उसके साथ संबंध बनाएगा क्योंकि वह अपनी वाइफ से बोर हो चुका है। कात्या पूछती है और मीशा का क्या। लिजा कहती है कि वह तो बेवकूफ है। लिजा उठकर चली जाती है। मीशा कात्या के पास आता है और पूछता है कि लिजा उसके बारे में क्या कह रही थी। कात्या कहती है यही कि तुम बेवकूफ हो। वहां लिजा अपने बॉस सैमियान के साथ संबंध बना रही होती है। पीछे से मीशा सैमियान की वाइफ को ले आता है, दोनों पकड़े जाते हैं। बाद में लिजा, कात्या और गीलिया अपने रूम में होती है, जहाँ लिजा उन्हें बताती है कि उसके बॉस की वाइफ ने उसे बालों से पकड़कर ऑफिस से निकाल दिया। कात्या और गीलिया काफी मजे लेने लगती हैं। लिजा कहती है ज्यादा सो मत, अब इस घर का रेंट कौन भरेगा। दरअसल इस रूम का किराया लिजा का बॉस देता था, लेकिन लिजा को जॉब से निकाल दिया गया है। कात्या कहती है टेंशन मत लो, अब से वह उन दोनों की डैडी है और उनका ख्याल रखेगी। वह सूरन का मैसेज दिखाती है जिसमें उसने उसे कुछ पैसे भेजे थे। अब सूरन कात्या का शुगर डैडी बन गया था। कात्या उसके साथ संबंध बनाती है, बदले में सूरन उसकी जरूरतें पूरी करता था। उनकी जिंदगी ऐसे ही कटने लगती है और तीनों बहुत खुश होती हैं। सूरन ने उनकी डूबती नैया पार लगा दी थी। जब लिजा और कात्या वापस आती तो घर की हालत काफी खराब होती है। गीलिया ने पूरे घर का नक्शा खराब कर दिया था। वजह यह थी कि गीलिया के बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और उसका बॉयफ्रेंड उसे जो कार गिफ्ट करने वाला था अब वह उसे नहीं मिलेगी। गीलिया को ब्रेकअप से ज्यादा दुख उस कार का था जो अब उसे नहीं मिलने वाली थी। कात्या सूरन से मिलती है, उसे कार गिफ्ट करने को कहती है। सूरन कहता है कि तुम अपनी औकात से ज्यादा मांग रही हो। कात्या कहती है कि वह अपने लिए नहीं अपनी फ्रेंड के लिए मांग रही है। सूरन वॉशरूम चला जाता है, तभी कात्या को अपनी मॉम दिखाई देती है जो अपनी फ्रेंड के साथ वहीं डिनर कर रही थी। कात्या टेबल के नीचे छिप जाती है। सूरन वापस आता है और कात्या को टेबल के नीचे देखकर कहता है कि वह उसे कार नहीं देने वाला। कात्या कहती है कि उसकी मॉम उसके पीछे बैठी है। सूरन पूछता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें किसी आर्मी वाले के साथ डिनर नहीं करने देगी। कात्या बताती है कि उसकी मॉम को लगता है कि वह पेरिस में है। सूरन कहता है कि अगर तुम टेबल से बाहर निकल जाओगी तो मैं पक्का तुम्हारी फ्रेंड को कार गिफ्ट करूंगा।
कात्या ये सुनकर बाहर निकल आती है और उसकी मॉम उसे देख लेती है और शॉक्ड हो जाती है। वो उसे घर ले जाने की बात करती है, लेकिन कात्या कहती है कि वह घर नहीं आएगी और सूरन के साथ जा रही है। उसकी मॉम कहती है कि तुम प्रोस्टिट्यूट बन गई है और उसे मारने लगती है। कात्या सूरन के साथ चली जाती है। सूरन कहता है कि वह उसकी फ्रेंड के लिए नई कार नहीं बल्कि सेकंड हैंड कार खरीदेगा। कात्या खुश हो जाती है। सूरन कहता है कि तुम मेरे साथ कार या रूम के रेंट के लिए संबंध तो नहीं बना रही हो। उसे लगता है कि कात्या को उससे प्यार हो गया है। कात्या पूछती है, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? सूरन कहता है, बिल्कुल नहीं। कात्या पूछती है, तुम श्योर हो? सूरन कहता है, हाँ। कात्या कहती है, परेशान मत हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन कात्या की आंखों में सूरन के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। सूरन उन्हें कार खरीदने के लिए $1 मिलियन दे देता है। गीलिया खुशी के मारे कात्या को गले लगा लेती है। अगले दिन कात्या गीलिया के साथ कार देखने जाती है। वे एक टैक्सी करते हैं। टैक्सी ड्राइवर उनसे पूछने लगता है कि वे कहाँ और क्यों जा रहे हैं। कात्या उसे बता देती है कि वे एक सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं। ड्राइवर भी उनके साथ कार देखने जाता है और कार को अच्छी तरह चेक करके कहता है कि कार परफेक्ट है। लिलिया काफी खुश हो जाती है। वे एक बार में जाते हैं जहाँ कॉस्तिया भी आया था। अब कात्या लिजा की लाइफ सेट करना चाहती थी, इसीलिए वह कॉस्तिया से बात करने जाती है। कॉस्तिया का गार्ड कात्या को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉस्तिया अपने गार्ड को रोक देता है। कात्या कॉस्तिया से पूछती है कि तुम अपने गार्ड को किस लिए सैलरी देते हो? तुम्हें गार्ड करने के लिए, तुम्हारे आने जाने की खबर कुछ पैसों के लिए लीक करने के लिए? कात्या की बातों से कॉस्तिया को पता चल जाता है कि उसका गार्ड उसकी हर बात पैसों के लिए दूसरे लोगों को बताता है। कॉस्तिया कात्या से इंप्रेस हो जाता है। कात्या वापस आती है और लिजा को बताती है कि कॉस्तिया ने उन्हें अगले दिन अपने कंट्री हाउस में इन्वाइट किया है। लिजा खुशी से रोने लगती है। वे कंट्री हाउस जाने के लिए ड्रेस चुन रही होती है और कात्या के लिए भी ड्रेस चुनती है। वहां कात्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कात्या सूरन को कॉल करती है और बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। सूरन अपनी वाइफ के साथ होता है और कहता है कि वह एक अच्छा क्लिनिक ढूंढेगा। कात्या कहती है कि वह अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। सूरन पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी वाइफ को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूं। वह कहता है कि असल जिंदगी में कोई भी मर्द प्रोस्टिट्यूट से शादी नहीं करता। कात्या रोते हुए कहती है कि वह प्रोस्टिट्यूट नहीं है। वह सूरन को आई लव यू कहती है, फोन काट देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कात्या उन दोनों में से किसी के साथ नहीं गई। लिजा कॉस्तिया से अकेले मिलने जाती है और उसे वही बॉडीगार्ड पिक करने आता है जिसे वह पैसे खिलाकर कॉस्तिया के बारे में जानकारी निकलवाती थी। वहीं गीलिया को भी वही टैक्सी ड्राइवर पिक करने आता है और आज गीलिया को उसकी कार मिलने वाली थी। कात्या घर पर होती है, तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर मीशा आता है। वह लिजा के लिए आया था और कात्या से पूछता है कि लिजा कहाँ है? कात्या कहती है, तुम लेट हो गए। अब उसके पास कॉस्तिया है। मीशा पूछता है, कौन कॉस्तिया? कात्या कहती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वह कौन है। मीशा कहता है कि यह इम्पोर्टेंट है। अगर वह भी उसके बॉस जैसा है तो मैं उसे कॉस्तिया से बचाऊंगा और उसे अपने साथ कहीं दूर ले जाऊंगा। कात्या पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कार है? मीशा कहता है हाँ, और कात्या उसके साथ चली जाती है। वहीं गीलिया अपने पैसों को चेक कर रही होती है। ड्राइवर पूछता है कि क्या सब अपनी जगह पर है। वहीं लीजा बॉडीगार्ड से पूछती है कि क्या तुम कॉस्तिया के ड्राइवर भी हो? बॉडीगार्ड कहता है हाँ, सिर्फ वीआईपी मेहमानों के लिए। फिर वह उससे कात्या के बारे में पूछता है। लिजा बताती है कि वह नहीं आ पाई। बॉडीगार्ड कहता है कि वह बहुत कुछ मिस करने वाली है। वह कहता है कि किसने सोचा था कि तुम एक दिन कॉस्तिया से मिलोगी। लिजा काफी खुश होती है। दूसरी तरफ कात्या अबॉर्शन करवाने के लिए क्लिनिक पहुंचती है। मीशा कात्या से पूछता है कि क्या लिजा को पता है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? कात्या झूठ कहती है हाँ। मीशा कात्या से लिजा को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन कात्या उस पर जोर से चिल्लाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। मीशा चला जाता है। उधर टैक्सी ड्राइवर गीलिया को किसी सुनसान जगह ले जाता है, फोन ऑफ कर देता है। कात्या के अबॉर्शन की तैयारियां हो चुकी होती हैं, लेकिन वह डॉक्टर से 5 मिनट इंतजार करने को कहती है। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर सारे दरवाजे लॉक कर देता है। लिजा भी समझ जाती है कि बॉडीगार्ड उसे गलत जगह लेकर आया है। बॉडीगार्ड को लगता है कि लिजा और कात्या की वजह से उसने अपनी बॉडीगार्ड की नौकरी खो दी है। वह कहता है कि उसने 10 साल कॉस्तिया के लिए काम किया, लेकिन अब वह सिर्फ एक ड्राइवर है। वह कहता है कि उसे लगा था कि लिजा की दोस्त भी उसके साथ होगी, इसीलिए उसने अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया था। वह लिजा को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और फिर उसके साथ जबरदस्ती की जाती है। इसी बीच सूरन उस क्लिनिक में आता है और कात्या के बारे में पूछता है, लेकिन कात्या ने अपना नाम गलत बताया था, जिसकी वजह से नर्स उसे उसके बारे में नहीं बता पाती।
इसीलिए वह उसे ढूंढ नहीं पाता और कात्या अबॉर्शन करवा लेती है। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर गीलिया को मारकर उसके सारे पैसे छीन लेता है, जबकि लीजा के साथ भी उस बिल्डिंग में कई लोग जबरदस्ती करते हैं। बॉडीगार्ड कॉस्तिया से झूठ कहते हैं कि लीजा उसके साथ नहीं आई और ऐसी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वह लीजा को उस बिल्डिंग में छोड़कर चले जाते हैं। लीजा उठती है और बिल्डिंग से बाहर निकलने लगती है, जहां हम गीलिया को जमीन पर मरा हुआ देखते हैं। कात्या अपनी मॉम के साथ वापस चली जाती है। वहीं लीजा मीशा के साथ गीलिया की कब्र पर होती है। मीशा कहता है कि कात्या को यहाँ होना चाहिए था, आखिर यह गीलिया का फ्यूनरल है। लीजा कहती है कि वह कात्या है और इस वक्त उसका यहाँ ना होना नॉर्मल है। मीशा लीजा से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही लीजा वहां से चली जाती है। अंत में हम कात्या को देखते हैं जो अपने घर वापस आ चुकी थी और बहुत रो रही है। इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।